आजाद, गुलाम नबी आजाद, मैडम सोनिया गांधी, मैडम सोनिया। ये जलता हुआ पुतला इस वक्त आप देख रहे हैं किसी और का नहीं बल्कि गुलाम नबी आज़ाद का पुतला यहाँ पर रखा गया है। और ये तस्वीरें जम्मू के जीवल चौक से आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये हम बता दें आपको कि ये जो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, आप सोच रहे होंगे कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रही होगी, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही होगी, लेकिन नहीं, ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कांग्रेस के ही नेता के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उन्हीं का गुलाम नबी आज़ाद का ही पुतला यहाँ पर फूंका गया है। आखिर क्या वजह रही है? अगर बड़ी वजह देखी जाए तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि बड़ी अटकलें देखी जा रही थी कि क्या हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो बीजेपी में चले जाएं, या कुछ ऐसी भी चीज़ें आपने देखी हैं कि जिससे लग रहा था कि जिस तरह से तारीफों के पुल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए गुलाम नबी आज़ाद जो है वो बांध रहे थे। और एक दूसरे की तरफ अगर देखा जाए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ जो है गुलाम नबी आज़ाद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे, उनके काम की तारीफ कर रहे थे। इसी चीज़ को लेकर आज जम्मू में कांग्रेस द्वारा भारी रोष जो देखा जा रहा है वो सामने आया है। वो उनके द्वारा ये पुतला फूंक प्रकट किया गया है और यहाँ पर आप देखें तो यहीं पर कांग्रेस के झंडे हैं, लेकिन खिलाफ कांग्रेस के ही हैं, यानी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस आज के दिन देखा जा रहा है। और गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही अगर देखा जाए तो उन्होंने जम्मू की ओर आगमन किया था और बड़े जोर शोर से उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके पार्टी लीडर्स ने उनका स्वागत भी किया था, जो हमने आप तक तस्वीरें भी दिखाई थी। लेकिन किसी को भी अंदेशा नहीं था कि कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें भी सामने आएंगी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ही गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ हो जाएंगे, उनके खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जाएगी। और आखिर कहाँ उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद ने क्या गलत कह दिया, क्या हो गया, ये जानने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है ये आश्चर्यचकित करने वाली है। खुद कांग्रेस के जो नेता हैं या कांग्रेस के जो लोग होंगे, जो बड़े नेता होंगे, वो भी सोच रहे होंगे आखिर हमारे ही कार्यकर्ता, जो हमारे ही जो लीडर हैं, उनको आखिर क्या हो गया है। ये सीधी तस्वीरें देखिए और कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस अब देखा जा रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम सारे संगठन के लोग हैं। NSUI से, स्टूडेंट डे से आपने और यूथ कांग्रेस से होते हुए कांग्रेस में अपना सारा जीवन बलिदान दिया है, खून दिया है, हमने पार्टी को खून पसीना दिया है और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी के हमने नारे लगाए हैं, हमने उनका झंडा उठाया है, कई वर्षों तक यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते से लेकर आज तक हमने उनका साथ दिया है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता था और कांग्रेस पार्टी ने सारे जीवन उनको पावर में रखा, ऐसे वक्त में जब क्राइसिस में थी कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन में उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना के उनको मिनिस्टर कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल था, सारे जीवन उनको संगठन में उनको बुलंदियों पर रखा कांग्रेस पार्टी ने। आज जब कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने का समय आया, उस वक्त वो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में आए और यहाँ पे उन्होंने एक कार्यक्रम में जिस तंजीम के खुद हेड हैं वो करके G23 सिलेक्टेड लीडर्स को कुछ को बुलाया और कांग्रेस पार्टी के बाकी लीडर्स को सबको इग्नोर करके यहाँ वो नरेंद्र मोदी जी की प्रेस करके जम्मू में जाते हैं। उन नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने हमारे प्रदेश का स्टेटस हमसे छीन लिया, हमारा स्टेट हुड छीन लिया, जम्मू कश्मीर पे किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, किस हालात से गुजर रहा है, और यहाँ आके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के बजाय वो जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बात करके जाते हैं। इसलिए हमने सख्त रोष, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट किया है। हम मांग करते हैं सोनिया जी से कि इसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन किया जाए। जिस तरह से इनका कहना था कि जो मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए थी गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से, वो नहीं दी गई है और उसका ही रोष यहाँ पर ये लोग प्रकट कर रहे हैं। अब क्या आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं काफ़ी देर से देखा जा रहा था कि डामाडोल ही चल रही थी, कहीं ना कहीं अपोजिशन का काम वो पूरी सही तरीके से नहीं जो है वो कर पा रही थी। और अब जो थोड़े दिन पहले से कांग्रेस की तरफ से जम्मू में प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अपनी एक्टिवनेस सामने दिखा रही है और कहीं ना कहीं उनके और कार्यकर्ता और लोग भी उनसे जुड़ते दिख रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये सामने चीज़ें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि फिर से कांग्रेस में फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है। अब आगे क्या होता है, गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और बाकी जो जम्मू के दिग्गज लीडर हैं उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन इन्होंने तो साफ कह दिया है कि जिस तरह का बर्ताव या जिस तरह का स्वभाव जो है गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ रखा है या अपोजिशन पार्टियों की तरफ रखा है, वो सही नहीं है। इससे कांग्रेस जो है मजबूती की तरफ नहीं बल्कि और पीछे धकेलती चली जा रही है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।